सिख धर्म या सिक्खी किवें प्रभावित करती है? ना तो नास्तिकता आपको बचाने के लिए आएगी, ना मानवता आपको बचाने के लिए आएगी, बल्कि मानवता का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है गुरुद्वारों के रूप में, वो आपको जो है आपकी रक्षा के लिए आएंगे। तो मुझे लगा कि ये केवल एक धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं सब धर्म बराबर हैं, सब धर्म बराबर नहीं। सिक्खी एक प्रॉपर एक धर्म है। सब इस देश की शर्मन संस्कृति को जिंदा किया है तो सिक्खी ने किया है। वो सत्याग्रह कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर पानी के लिए, लेकिन गुरुओं ने हमें अमृत छकाया एक बाटे में। और हमें सत्याग्रह नहीं किया सिखों ने, हमें तलवारें दी। सिविलाइजेशन, सभ्यता बाबा नानक से शुरू होती है। जब ये जो दस्तार है, यह हमारे लिए तो ये मान लीजिए नोबेल प्राइज से भी बड़ा प्राइज है। यूनियनिस्ट सिख मिशन भी हमने बनाया है और उसके प्लेटफॉर्म से हम हरियाणा के अंदर अब सिक्खी का प्रचार हमने शुरू किया है। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीयां गहराइयां तो स्वागत है। दर्शकों, मनोज सिंह दूहन अपने नाल ने रोहतक की धरती तो स्पैशल अकाल चैनल का न्योता प्रवान करते हुए पहुंचे ने। शंभू बॉर्डर मोर्चे के उपर काफ़ी बार बोले ने, मानवतावादी गल करते हैं, गुरु नानक विचारधारा प्रभावित करती है, खोज करते हैं, बोलते हैं, मानवता नूं जातां पातां विचों किवें कढिया जा सकदा है। आओ इन्हां दे नाल गल्लां बातां करदे हां। सब तो पहलां इन्हां दे नाल गलबात करांगे सिੱਖੀ इन्हां नूं किवें प्रभावित करती है। आओ सब तो पहलां प्रोग्राम दे विच मनोज सिंह दूहन का स्वागत करते हैं। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू। जो असीं तुहाडे नाल गलबात करदे हां ते आम करके असीं बाहर निकलदे हां, हाँ जी, हरियाणे वाले पासे मैं कई बार वेखिया भी जिहड़े जाट भरा ने वो सानू इन समझते भी ये साडा कोई अंग नहीं है, इन्हां नाल साडा कोई नाता नहीं है। और तुसीं भी जाट बरादरी दे विचों जे, मैं तुहानू पुछना चाहुंदा भी तुहानू सिख धर्म या सिक्खी किवें प्रभावित करती है? मेरे एक फ्रेंड हैं, वो मुस्लिम जाट हैं, तो मैं उनके पास उनके घर में दिल्ली में गया हुआ था। यामीन साहब हैं, तो उनकी जो मदर है वो करीबन 90 ईयर्स की और वो माला जप रही थी। तो उसने कहा कि माँ ये मनोज है और ये हिंदू जाट है। तो वो जो बूढ़ी दादी जी थी हमारी, क्योंकि वो भी उम्र दराज हैं, लेकिन वो है मेरे फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि ये मनोज है और ये हिंदू जाट है। तो वो जो दादी जी थी जो माला जप रही थी, उसने कहा कि जाट भी हिंदू होता है। नाक में बोली जाट भी हिंदू होता है, जाट तो मुसलमान ही होते हैं। तो मैंने कहा दादी जी जाट हिंदू भी होता है। तो बोली नहीं, जाट तो मुसलमान ही होते हैं। तो वो मैंने कहा जी मैं भी ऐसा ही समझता था कि जाट तो हिंदू ही होता है। जो आपने कहा ना कि जाट तो आप ये समझती हैं जाट तो मुसलमान ही होता है, मैं भी यही समझता था कि जाट तो हिंदू ही होते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि दादी जी आप जाप क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं जाप कर रही हूँ एक ओंकार सतनाम। हाँ, तो मैंने कहा कि ये आप बाबा नानक का जाप है ये? तो बोली बाबा नानक भी मुसलमान सी, वो भी साढ़े पीर सी। तो वहाँ मुझे ये समझ में आया कि जो बाबा नानक जी हैं वो उसको सब मानते हैं, उनकी विचारधारा को मुसलमान भी मानते हैं, उनकी विचारधारा को जो है सब जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, वो सब मानते हैं। तो जिस तरीके से एक मुसलमान ये सोचता है कि जाट तो केवल मुसलमान ही होते हैं, जिस तरीके से सिख ये सोचते हैं कि जाट तो केवल सिख ही होते हैं, जिस तरीके से हिंदू ये सोचते हैं कि जाट तो केवल हिंदू होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जितना हिंदू जाट है उससे 1.5 गुना जाट सिख है। हाँ, पंजाब का ये सेंसस था कि जितना पंजाब में हिंदू जाट है उससे 1.5 गुना जाट सिख है और उससे 2.5 गुना जाट मुसलमान है। ये सेंसस था, ये अब भी मेरे पास रखा हुआ है इस सेंसस का जो है। तो अब ये 1.5 गुना जाट तो सिख था हिंदुओं से और 2.5 गुना जाट मुसलमान था। तो न केवल जाट बिरादरी को बल्कि इन्होंने पूरे समाज को जो है एक दूसरे को पहचानने नहीं दिया। तो आपकी बात ये सही है कि जो हरियाणा का जाट है
या जो पंजाब का जो जट है वो एक दूसरे को अलग समझते हैं, जबकि अलग नहीं है, वो एक हैं। ओके हाँ जी। जैसे जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ हरियाणे दे? एक तो ये है कि आपने सवाल पूछा कि भाई मैंने सिक्खी क्यों अडॉप्ट की। एक तो मैंने जब स्टडी किया ना हिस्ट्री को कि भाई आर्य समाज रोकने की कोशिश कर रहा है सिक्खी को, अर्बनाइट फोर्सेस रोकने की कोशिश कर रही हैं सिक्खी को, तो सिक्खी में कोई ना कोई तो बात है कि जो लोग हमें रोकने की, सिक्खी में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें ये समझाया जाता था, ये पढ़ाया जाता है कि भाई जो धर्म परिवर्तन हुआ है, धर्म परिवर्तन तो इसलिए हुआ है कि तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन किया है, कि मुसलमानों ने तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन किया, तो तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन हुआ है। तो जब मैं जेल में गया जाट रिजर्वेशन मूवमेंट में, 3.25 साल में जेल में रहा, वहां मुझे एक बात समझ में आनी शुरू हुई कि यार ना तो आज मुसलमानों की सरकार है सेंटर में, ना आज सरकार ईसाइयों की सरकार है, ना कोई सिखों की सरकार है। सिख जो सरकार है सेंटर में या हरियाणा के अंदर, वो तो हिंदुओं की सरकार है, और हम लोग हिंदू हैं और हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमको इन्होंने जेल में क्यों डाल दिया? तो जेल में इन्होंने इसलिए डाला कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो हमें जेल में नहीं डालते। क्या बात है। तो वहां मुझे लगा कि अब हम हिंदू हैं ही नहीं, हमको ये सरकार हिंदू मानती नहीं, हमको बंदा भी नहीं मानती, हिंदू बनने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये फिर मेरा इंक्लाइनेशन ऑफ माइंड हुआ कि यार हमें विकल्प देखना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर तो मैं इनका विकल्प देख चुका था, सामाजिक सोशियो पॉलिटिकल इनका जो अल्टरनेट हो सकता था उस पे मैंने स्टडी कर लिया था कि वो यूनियनिस्ट पार्टी एक एस्टेब्लिश पार्टी हमारी रही, उसकी हिस्ट्री हमारी रही जो इनका विकल्प बन सकती है सोशियो पॉलिटिकल। लेकिन रिलीजियस विकल्प भी इनका चाहिए। ओके, इनका रिलीजियस अल्टरनेट भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ये कहें कि हम तो जी नास्तिक हैं, हम तो किसी धर्म को नहीं मानते, तो वो कोई काम नहीं आएगा। जो लोग आज ये कहते हैं कि जी हम तो नास्तिक हैं, वो बेसिकली हिंदू नास्तिक हैं। अच्छा, ओके। हाँ, वो केवल नास्तिकता के नाम पर यहाँ टिके रहना चाहते हैं, वो मानवतावाद की, सिक्खी की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, और वो कहते हैं जी हम तो किसी धर्म को नहीं मानते। किसी धर्म को नहीं मानते। अब फर्ज करो मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, किसी के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, मेरे पास फोन आया मेरे एक फ्रेंड का पंचकुला में जो है, उसके फादर से मेरी बात हुई। उसके फादर ने कहा कि बेटा मेरे को कुछ लोग दुखी कर रहे थे जो अर्बनाइट हिंदूज हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस मुझे दुखी कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं अभी गुरुद्वारे में फोन करता हूँ। हाँ। तो जब मैंने ये कहा, उसके फादर ने मुझे बताया कि जब अभी गुरुद्वारे में फोन करता हूँ, तो वो जो अर्बनाइट जो शहरी हिंदू थे जो उसको परेशान कर रहे थे, उसने कहा नहीं जी हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमसे गलती होगी। तो गुरुद्वारा आपके साथ खड़ा है आपके दुख सुख में। आप केवल ये कहें कि नहीं जी मैं मानवता के पास फोन करता हूँ, मैं नास्तिकता के पास फोन करता हूँ, ना तो नास्तिकता आपको बचाने के लिए आएगी, ना मानवता आपको बचाने के लिए आएगी, बल्कि मानवता का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है गुरुद्वारों के रूप में, वो आपको जो है आपकी रक्षा के लिए आएंगे। और यही वजह है कि आज किसान मूवमेंट को ले लीजिए, या इस देश में जो है जो मूवमेंट्स चल रही हैं, उसमें हर तौर पे जो है सिक्खी का जो है उसका पार्ट प्ले सिक्खी करती है पॉजिटिवली। हरियाणा के अंदर जो जाट रिजर्वेशन मूवमेंट हुआ, उसके अंदर हमारे जो इतने भाई शहीद हुए, मैं ये विचार करता था जेल में, अगर ये सिख होते तो इतिहास दूसरा होता। अगर हमारे जो जाट भाई जो शहीद हुए, फर्ज करो अगर वो सिख होते, दिल्ली के अंदर एक ऑटो रिक्शा वाला था, उसको पुलिस ने पीट दिया। उसको जब पुलिस ने पीटा तो पूरी दिल्ली का या इंटरनेशनली जो सिख नेटवर्क है, जो सिख जगत है, वो उसके फेवर में आ गया, और पुलिस वालों के थाने में जाके उन्होंने जो है पुलिस वालों ने माफी मांगी। तो ये सिक्खी की ताकत है
और ये सिक्खी की ताकत इसलिए है क्योंकि सिक्खी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सभी जितने भगत हुए, जितने शर्मन संस्कृति के, दो संस्कृतियां हैं मुल्क में, एक ब्राह्मण संस्कृति, एक शर्मन संस्कृति। शर्मन संस्कृति का मतलब है जो शर्म करके खाते हैं जी, जो काम करके, कर्म करके खाते हैं। उनके जो संत हुए, जिसमें भगत पीपा जी हैं, बाबा रविदास जी हैं, जिसमें धन्ना जाट जी हैं, सदना जी हैं, नामदेव जी हैं, परमानंद जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, बैनी जी हैं। तो ये जितने भी संत हुए, जयदेव जी हैं, भिक्खा जी हैं, ये जितने जो भगत हुए, संत हुए, बाबा हुए, जिन्होंने और जो अलग अलग जो है समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म सिक्खी में मिला। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि जैसे साहब कांसीराम जी थे, साहब कांसीराम जी आए, फर्ज करें, मैं एक समझाने के तरीके से, अपनी बात रखने के तरीके से मैं बता रहा हूँ। साहब कांसीराम जी रहे, साहब कांसीराम जी नॉर्थ इंडिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, उस प्लेटफॉर्म के अंदर, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें ये मालूम चला कि पेरियार रामास्वामी नायकर भी कोई हुए हैं, कि नारायण गुरु भी कोई हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले भी हुए, सावित्रीबाई फूले भी, उनकी वाइफ जो है वो हुई, और जो है डॉक्टर अंबेडकर की मूल विचारधारा क्या थी। अगर फर्ज करो साहब कांसीराम जी प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करते तो हमें जानकारी नहीं हो पाती, बिल्कुल हमें जानकारी नहीं हो पाती नारायण गुरुजी की, हमें जानकारी नहीं हो पाती पेरियार रामास्वामी नायकर की, हमें जानकारी नहीं हो पाती शाहू जी महाराज की। इसी तरीके से जितने भी ये हमारे संत हुए, जो शर्मन संस्कृति के संत थे, ये इन संतों के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती, हमें इनकी जानकारी नहीं मिल पाती। जैसे साहब कांसीराम जी ने इन महापुरुषों को जिंदा किया है, वैसे ही बाबा नानक ने, सिक्खी ने इन 36 महापुरुषों को, 36 भक्तों को जिंदा कर दिया, इनकी विचारधारा को जो है अमर कर दिया और इनकी मूल विचारधारा को अमर कर दिया। इनकी जो मूल विचारधारा थी, क्योंकि जो मनुवादी शक्तियां हैं, जो मंडी फंडी की ताकतें हैं, वो इन विचारधाराओं को प्रक्षिप्त करने की, इनमें मिलावट करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन गुरुओं ने इन सब की विचारधारा को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, और फिर कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ, ये ग्रंथ अब आपका गुरु है। तो इनकी विचारधारा को अमर कर दिया बाबा नानक ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया। अदरवाइज ये जितने भी संत हुए, इनमें से कोई भी जो भगत था वो अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाया। ना बाबा रविदास जी अपना उत्तराधिकारी दे पाए थे, ना बाबा संत कबीरदास जी अपना उत्तराधिकारी दे पाए थे, ना भिक्खा जी अपना उत्तराधिकारी, ना पीपा जी अपना उत्तराधिकारी, ना सैन जी अपना उत्तराधिकारी, ना धन्ना जी अपना उत्तराधिकारी दे पाए थे। लेकिन बाबा नानक ने उत्तराधिकारी दिया, और वो उत्तराधिकार की परंपरा शर्मन संस्कृति के अंदर उत्तराधिकार की परंपरा, ब्राह्मण संस्कृति में तो रही थी उत्तराधिकार की परंपरा, कि अब जैसे कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी की डेथ हुई 2-3 साल पहले, जयेंद्र सरस्वती जी की, वो 69वां उत्तराधिकारी था शंकराचार्य का। ब्राह्मण संस्कृति में तो थे उत्तराधिकार की परंपरा, लेकिन शर्मन संस्कृति में उत्तराधिकार की परंपरा को बाबा नानक ने शुरू किया और 10 पीढ़ियों तक किया, और 10 पीढ़ी के बाद ऑटो मोड में लगा दी गाड़ी, सॉफ्टवेयर को ऑटो मोड में कर दिया। एक तो गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी अपने आप चल रही है, लेकिन फिर उस गाड़ी को ऑटोमेटिक गाड़ी बना दिया, वो ऑटो मोड में लगा दी, और पंचप्रदानी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमारे गुरु हैं, और उसको ऑटो मोड में लगा के और एक खालसा धर्म हमको दिया, जो धर्म साझा हमारा प्लेटफॉर्म है। तो इस वजह से मैंने जब इस सिक्खी सिद्धांत को समझा, तो मुझे लगा कि ये केवल एक धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं सब धर्म बराबर हैं, सब धर्म बराबर नहीं। हिंदुइज्म तो एक कॉन्स्पिरेसी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तो जीवन पद्धति है, ये तो कोई धर्म है ही नहीं। सिक्खी तो एक सिद्धांत है, सिक्खी एक प्रॉपर एक धर्म है। सब इस देश की शर्मन संस्कृति को जिंदा किया है तो सिक्खी ने किया है, और अब लोग जो है सिक्खी को कमजोर करने की जो है जो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहे हैं, जो मनुवादी शक्तियां हैं, मंडी फंडी शक्तियां हैं, इसलिए वो जितने भक्तों को, जितने संतों को सिक्खी की वजह से जिनको जिंदा किया गया, अब उनके नाम पर जो अलग अलग डेरे बनाए जा रहे हैं, उससे सिक्खी सिद्धांत कमजोर होगा। अकेले अकेले सारे पिटेंगे,
जी। अकेले अकेले सारे पिटेंगे। अमेरिका के अंदर ये कहा जाता है कि जिसने जिस किताब को खोज लिया, फर्ज करो किसी पुराने राइटर की किताब को मैंने खोज लिया, मेरी उतनी रिस्पेक्ट होगी अमेरिका के अंदर कि जितनी उस किताब के राइटर की हुई है। तो जो हमारे संत थे शर्मन संस्कृति के, उनके किताबों को जिंदा जिन लोगों ने किया है, तो उनका महत्व बहुत बड़ा है। उनकी वाणी को या उनको हर बात को, वो जो इनकलाब था वो दब गया, हाँ जी, उसको दोबारा खड़ा कर दिया, उसको दोबारा खड़ा कर दिया। तो ये कंट्रीब्यूशन सिक्खी का रहा। तो मैं जब जेल में था तो मैंने स्टडी करना शुरू किया। तो फिर मेरे पास कुछ बुक्स आई सिक्खी की, जैसे कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड जो बुक है, जो आपके पास है, आपके पब्लिकेशन ने उसको जो है यहाँ पब्लिश हुई है किताब, इस संत गुरु रविदास जी के जो यहाँ रखी हुई है ये गुरुद्वारे में। तो इस किताब को भी, मेरे पास ये किताब आई, मैंने स्टडी किया। मैंने और भी सिक्खी किताबों को स्टडी किया जो सिख रिलीजियस और को समझाने में थी। तो मेरे अंदर प्रकाश हुआ सिक्खी का। तो मुझे फिर मैंने अरदास की कि अगर मैं निकल जाता हूँ जो है तो मैं सिख बनूंगा। और मेरी जो अरदास थी, तो मैंने बाबा गुरमीत सिंह जी गौरव जो इंग्लैंड में लंदन में रहते हैं, उनके पास भी मैसेज पहुंचवाया कि जी आप अरदास लगाइए मेरी जो है, और मैंने और अरदास लगवाई। तो मैंने जैसे ही अरदास लगाई, विद इन ए मंथ मेरी जो है जमानत होगी, जो मैं 4.5 साल से जमानत अटकी हुई थी। जेल दे विच ही तुहाडा ये मन बन गया सिक्खी वाले पासे? सिक्खी वाले पासे मेरा जेल में ही मन बन गया। मैं बाहर आया तो बाबा गुरमीत सिंह जी गौरव जो है वो मेरे को गुरुद्वारे में लेके गए और उन्होंने मुझे दस्तार सजा के सिख बना दिया। भी इस तरीके नाल होया। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ने ਤੁਹਾਡਾ इस पक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ साथ दिता? फैमिली ने ये साथ दिया कि मेरे फादर भी जो है वो चंडीगढ़ से उनका भी राफ्ता रहा जब वो यंग थे, स्टडी की उन्होंने जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो वो जो है उनके भी संस्कारों में सिक्खी रही। तो उन्होंने जो है मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सिक्खी की तरफ बढ़िए। अच्छा, हाँ जी। परिवार दे विचों परिवार में भी हमारे में जो है हमारा साथ दिया गया इस चीज में। जो दस्तार सजा के मनोज कुमार दूखन, मनोज सिंह दूखन बन के निकलता है, जाट भाईचारा किवें देखदा है? सर, जाट भाईचारे को तो एक नई रोशनी मिल रही है ना। ये जो पग है, ये हमें जो है गुरुओं के संघर्ष के बाद हम लोग इस पग को धारण करने में रहे हैं। ये संघर्ष की निशानी है। बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महाड़ सत्याग्रह किया कि शेड्यूल्ड कास्ट को अपर कास्ट पानी नहीं पीने देती थी तालाब के अंदर। तो उन्होंने महाड़ सत्याग्रह करके उस पानी को पिया। गुरुओं ने हमें जो है अमृत छकाया। हिंदुओं ने हमें पानी नहीं पीने दिया। हिंदू हमें पानी नहीं पीने दे रहे थे। उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है वो बाहर सत्याग्रह कर रहे हैं। वो सत्याग्रह कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर पानी के लिए। लेकिन गुरुओं ने हमें अमृत छकाया एक बाटे में। और हमें सत्याग्रह नहीं किया सिखों ने, हमें तलवारें दी, हमें घुड़सवार बनाया। आज भी जो है आप देखेंगे कई ऐसी जगह हैं इस मुल्क के अंदर जहां शेड्यूल्ड कास्ट को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। गुरुओं ने जो है हर आदमी को घुड़सवार बना दिया। तलवारें जो है, तलवार जो है हथियार दिए, और जो है एक निशान दिया, एक धर्म दिया, ये पगड़ी दी, ये दस्तार हमें दी गुरुओं ने। तो जो अच्छा लंगर इकट्ठा छक रहे हैं, एक ही जो है अमृतसर में एक ही सरोवर में पानी जो है नहा रहे हैं, पानी जो है वो सब इकट्ठा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा मॉडल सरोवर के जल में जी, सबसे बड़ा मॉडल जो कोई धर्म स्थापित नहीं कर पाया आज तक। देखिए, कास्ट नॉर्थ साउथ एशिया का फिनोमिना है। ये सबसे बड़ा फिनोमिना साउथ एशिया का, कि यहाँ कास्टिज्म को बहुत बढ़ाया गया और इसीलिए ये मुल्क जो है कमजोर हुआ। गुरुओं ने जो है इस कास्ट को तोड़ा और कितना बड़ा मॉडल स्थापित किया कि गुरुद्वारों के अंदर जो जोड़ों की सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा। बूट पॉलिश जो है वो अमीर से अमीर, जिन्हों वर्ण व्यवस्था दे विच सब तो नीमा काम किया जाता हुंदा सी, जिसको ਉਹਦੇ प्रति एक स्वैमान जगाया, स्वाभिमान जगाया। और कहाँ जगाया? धर्म स्थल के अंदर। जो हिंदू धर्म जो इसको सबसे बड़ा काम मानता है, सबसे नीचे रखता है इस काम को, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर इसको सबसे बड़ी सेवा माना गया।
और मॉडल स्थापित करके दिखा दिया। ये किसी धर्म में ताकत नहीं इस मॉडल को स्थापित करने की, ना कोई कर पाया। ये इसको सिखों ने करके दिखाया। इसको बाबा नानक ने जो धर्म बनाया, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिसको जो है एस्टेब्लिश किया, ये किसी धर्म की ताकत नहीं। तो सिक्खी जो है, अब लोग कहते हैं जी हम बाबा रविदास जी को भी, गुरु रविदास जी को भी मानते हैं, हम कबीर को भी मानते हैं, हम धन्ना जाट को भी धन्ना भगत जी को भी मानते हैं, पीपा जी को भी मानते हैं। तो फिर हम कहते हैं भाई अगर आप इनको मानते हो तो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मानने में आपको क्या दिक्कत क्या है? फिर कहते हैं जी ये अलग धर्म है, अलग धर्म और सब धर्म बराबर है। मगर सब धर्म बराबर नहीं है, ये सिक्खी ही है, बाबा नानक ही हैं जिनके वजह से इस मुल्क में सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है। सिविलाइजेशन, सभ्यता बाबा नानक से शुरू होती है। शर्मन संस्कृति को एस्टेब्लिश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो बाबा नानक ने दिया। नहीं तो कोई भी उत्तराधिकारी तक खड़ा नहीं कर पाते थे। अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती थी। मैं किताब पढ़ रहा था एक कि बाबा संत रविदास जी का भी मर्डर हुआ, कबीर साहब का भी मर्डर हुआ। मतलब अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाया करती थी, लेकिन गुरुओं ने सबको जो उस है विचारधारा को भी बचाया, उस विचारधारा को बचाया, उस विचारधारा के लिए कुर्बानियां दी, उसको एस्टेब्लिश किया। तो इसलिए जब ये जो दस्तार है, यह हमारे लिए तो ये मान लीजिए नोबेल प्राइज से भी बड़ा प्राइज है। ये तो हमारे लिए जो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राइज है, नोबेल प्राइज। मैं ये मानता हूँ कि हर सिख जिसके सिर के ऊपर ये ताज है, ये पगड़ी है, दस्तार है, ये उसके लिए नोबेल प्राइज से बड़ा प्राइज है जो गुरुओं ने हमें दे रखा है। जिवें तुसीं सिक्खी तो प्रभावित होए, सिक्खी दे मूल सिद्धांत जिहड़े ने वो समझे, तुहानूं पता लगा। देखो ये गल काशी राम जी ने भी, पत्रकार पार्लीमेंट तो बाहर पुछदे ने कि तुहाडी पार्टी दा चोण मैनीफेस्टो की है। कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी विचारधारा, मानवी हक्कां दी गल कीती गई है, सब कुछ कीता गया है। नामदेव जी नूं मंदिर विचों धक्के मार के बाहर कढ़िया गया। उन्होंने अपनी बाणी दे विच जिक्र कीता, हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, भी मैनू पकड़ के बाहर कढ़ दिता गया। पुछया कसूर की है? कहंदे हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। हाँ जी, भी मेरी जात उन्होंने कहा भी छोटी है, मैनू बाहर कढ़ दिता। मैं बैठा सोच रहा सा, नामदेव जी नूं मंदिर विचों बाहर कढ़ दिता गया। अज दरबार साहब सिखां दा सब तो सर्वश्रेष्ठ अस्थान, जिथे पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। हाँ जी, अज उत्थे गुरु नानक साहिब जी के बरोबर दे उपर ही रविदास महाराज जी बैठे ने, जिन्होंने उस वक्त की हकूमत ने और उस वक्त का जो धार्मिक सिस्टम सी, हाँ, उन्होंने शूद्र कहा, उन्होंने बोलन ते पाबंदी लगाई। अज गुरु नानक साहिब जी जिहड़े एडे वड्डे उच्चे स्थान दरबार साहिब जिथे तुसीं दर्शन दीदार करन लई जा रहे हो, उत्थे जिथे गुरु नानक साहिब जी बैठे ने, उत्थे रविदास महाराज जी बैठे ने, जिथे गुरु अर्जन देव जी बैठे ने, उत्थे नामदेव जी बैठे ने। सिक्खी ने एक एडा वड्डा वर्ण व्यवस्था जिहड़ी इतना वड्डा भेदभाव करदी है, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके वर्ण व्यवस्था का पत्ता खत्म करके पासे रख दिता। मैं अभी जेल में से आने के बाद धन्ना भगत जी का गुरुद्वारा राजस्थान में धुआं कला में वहाँ गए सर। मैं जो है बाबा गुरमीत सिंह जी के साथ और हमारे कुछ और साथी हम वहाँ गए। वहाँ धन्ना भगत जी जो है उनका जन्म बाबा नानक से पहले हुआ और वहाँ जो और वो कहते हैं भाई जाट थे, जाट बिरादरी से वो थे। अब उनके नाम पे इतना बड़ा गुरुद्वारा जो बना रखा है, वो किसने बना रखा है? वो हिंदुओं ने नहीं बना रखा, वो सिखों ने बना रखा है। जबकि हिंदू ये कहते हैं, अब हमारे बारे में ये कुछ कहते हैं लोग कि ये इससे तो जो हमारी जाटों की जो ट्राइबल परंपराएं हैं वो सिखों में आने की वजह से डाइल्यूट हो जाएंगी। अब उनको ये विचार करना चाहिए कि भाई जो आपके जाट भाईचारे में ही पैदा हुए थे धन्ना भगत जी, उसके नाम पे इतना बड़ा गुरुद्वारा हिंदू नहीं बना रहे। तो तुम्हारी जो परंपराएं हैं, ट्राइबल परंपराएं, उनका तो सम्मान ही सिक्खी में है। और वहाँ जो मंदिर है धन्ना भगत जी के नाम पर, वो एक छोटा मंदिर है, वो मंदिर भी सिखों के पैसे, दान दिए हुए पैसे से बना है। सिख जाते हैं कि भाई वहाँ भी पैसा दे देते हैं, तो वो मंदिर भी कुछ थोड़ा बहुत तामीर हो गया। धुआं कला चला गया। हाँ जी, धुआं कला गया जहाँ पे कुआं है। हाँ जी, मैं उत्थे खड़ के एक पासे गुरुद्वारा साहब देख रहा सा, एक पासे मंदिर देख रहा सा। मेरा शाम का उत्थे लैक्चर सी, कथा सी, अगले दिन भी उत्थे कथा करनी सी। हुण
ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ 7 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਪਲਟਵਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਟੈਂਕ ਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? मैं कहता ना जी दी विचारधारा और विचारधारा डॉक्यूमेंटेशन से जिंदा रहती है, इसलिए ये मनुवादी शक्तियां डॉक्यूमेंट्स को खत्म करती हैं। जैसे हमने इकट्ठा किया जाट गजट, तो जो गुरु थे बाबा नानक और हमारे 10 गुरु, वो जानते थे डॉक्यूमेंट्स को संभालना जरूरी है। केवल विचारधारा हवा में भी नहीं रहेगी, क्योंकि एक लंबी याददाश्त से एक छोटी पेंसिल बेहतर है। तो उन्होंने उस छोटी पेंसिल का इस्तेमाल किया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया। तो इसलिए सिक्खी के अंदर जो हमारी ट्राइबल परंपराएं हैं, अदरवाइज तो आप देखिए धन्ना भगत जी के वहां धुआं कला में जाके आज भी वहाँ उजाड़ है, आज भी वहाँ कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता, पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता। वहाँ से बाबा नानक उनको खोज के लाए, उनकी विचारधारा को संरक्षित किया। अब तो हम एक गल याद रखो, चलो हाँ जी, वैसे तो गुरुआं दी मौज है, जे गुरु नानक साहब जी धुआं कला तो उस विचारधारा नूं ना लैके आउंदे, पता नहीं किन्ने कुछ संत ने जिन्हां ने कुछ लिखिया होवेगा, पर धन्ना जी दी विचारधारा रहिंदी दुनिया तक ही रहेगी। पूरे वर्ल्ड दे विच कितना गुरुद्वारा साहब है, जो सवेरे मत्था टेकदा है ना, तो वह मत्था कल्ले गुरु नानक साहब जी नूं नहीं टेकदा, धन्ना जी नूं उन्ना ही मत्था टेकदा पिया। कितनी दुनिया आ रही है। सो विचारधारा गुरु साहब जी ने जो एक लिखती रूप दे विच अपने जीवन काल दे विच कीता, जितने भी दुनिया के ग्रंथ ने उन्हां महापुरखां दे जाण तो बाद लिखे गए बहुतात। सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े अपनी देख रेख दे विच लिखवाए गए, एक फुल है ना, मैं तुहानूं दे दित्ता, वो अगे चला गया, जो 10 कोलों होके आउंदा तो फुल दा की रह जांदा आपां नूं भी पता है। पर गुरु साहब जी ने वो किसी दे अगे दी अगे नहीं, अपनी देख रेख विच आप लिखवाया। हाँ जी। सो दिल दीआं गहराइयां तो तुहाडे धन्नवादी, बड़ा चंगा लगा। हाँ जी। तुसीं दस्सिया कि सिक्खी मैं भेख करके नहीं, उस विचारधारा नूं अपनाउण तो बाद। और अब हम हरियाणा के अंदर भी हमने, हमारा यूनियनिस्ट मिशन तो था, लेकिन अब हमने एक अलग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन यूनियनिस्ट सिख मिशन भी हमने बनाया है, और उसके प्लेटफॉर्म से हम हरियाणा के अंदर अब सिक्खी का प्रचार हमने शुरू किया है। और हाँ, और गुरुओं की मेहर रही, और रोहतक को हम लोग सेंटर बना के वहाँ जो है धन्ना भगत जी के नाम पे गुरुद्वारा जो है बना के, गुरुओं की मेहर से हम इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की हमारी आगे योजना है। बिल्कुल जी, दिल दीआं गहराइयां तो तुहाडे धन्नवादी हां, बड़ी जल्दी तुहाडे नाल दोबारा मिलांगे। सो दर्शकों, ये सी मनोज सिंह दूखन, सिक्खी विच आए पर लाई लग बन के नहीं, उस विचारधारा नूं समझिया, क्योंकि एडवोकेट भी ने बड़ी डूंघाई दे विच गए। पता लगा भी जे मानवता विच वंडियां खत्म करनियां ने, जात पात खत्म करनी है, भेदभाव खत्म करना है, छूआछात खत्म करना है, समाज की बड़ी सोहनी बनतर बनाउणी है, तो फिर सिक्खी ही एक ऐसा नवेकला राह है, सबना नूं आउणा चाहीदा है। नाले गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी विच अनेकां बोलियां, अनेकां जुबानां, अनेकां भाषावां ते जिहड़े महापुरखां दी बाणी शामिल की गई है, वो वक्खो वक्खरियां थावां तो अदर स्टेट दे विचों कितनी मेहनत करके सारा कुछ इकट्ठा किया। बस ये दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ है जिहड़ा एकता का संदेश देंदा। आओ आपां इकट्ठे हो जाइए,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।